सफलता आपका परिचय दुनिया से करवाती है, लेकिन याद रखना दोस्तों, असफलता दुनिया का परिचय आपसे करवाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज के अस्त प्रभाव के बारे में। जब भी कोई ग्रह सूर्य के करीब आता है और 10 डिग्री से भी कम उनके बीच की दूरी हो जाती है तो सूर्य महाराज उस ग्रह को अस्त कर देते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले ग्रह की पावर खत्म हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों 24 सितंबर से मंगल ग्रह का पावर ग्रहों के राजा सूर्य देव ने खत्म कर दी है। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे ग्रहों के सेनापति बिना पावर के आपको किस प्रकार का परिणाम देंगे। मंगल के इस अस्तकाल में आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, बिजनेस, व्यापार, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, करियर और फाइनेंस के दृष्टिकोण से मंगल का अस्त होना आप लोगों के लिए कितना मंगलकारी साबित होगा, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैदिक ज्योतिष के मुताबिक मंगल ग्रह योद्धा होते हैं जो स्वभाव से एक पुरुष और गतिशील ग्रह हैं। मंगल ग्रह ही वह ग्रह होते हैं जो व्यक्ति के अंदर साहस, ऊर्जा, पराक्रम, हिम्मत और निडरता जैसी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संसार में जो भी कार्य किया जाता है वह सब के सब मंगल के प्रभाव से होता है, क्योंकि मंगल को शक्ति का कारक ग्रह कहा गया है। बिना शक्ति के कोई भी प्राणी कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। इसलिए मंगल ग्रह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। इसलिए दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में भी मंगल ग्रह को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मंगल ग्रह न सिर्फ हमारी ऊर्जा के कारक होते हैं, बल्कि यह हमारे जीवन में हमारे कार्य करने की क्षमता, हमारे पराक्रम, हमारे हिम्मत, साहस और हमारा जो सामाजिक जुड़ाव होता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह बलवान और शुभ अवस्था में होता है तो ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा साहसी होता है, निडर होता है, पराक्रम से परिपूर्ण होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और किसी से भी नहीं डरता, चाहे सामने देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। यह सब मंगल के प्रभाव में आता है। जबकि इसके विपरीत जब भी मंगल ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में कमज़ोर हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं, तो दोस्तों उस कंडीशन में उस व्यक्ति के अंदर साहस की कमी देखने को मिलती है, आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है। वह व्यक्ति डरपोक प्रवृत्ति का होता है और छोटी छोटी मुश्किल परिस्थितियों में भी घबरा जाता है। इसलिए दोस्तों हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह का बलवान और शुभ होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। क्योंकि मंगल ग्रह के बिना आप सिर्फ एक 5 तत्व का पुतला भर हैं। आपके अंदर वह कार्य करने की शक्ति नहीं रहेगी जिसकी वजह से आप अपने जीवन में सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से मंगल पीड़ित है तो अपनी जन्म कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवा लीजिए और मंगल ग्रह को बलवान बनाने का प्रयास करें, अन्यथा आपका जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा। क्योंकि बिना मंगल ग्रह के बलवान हुए आप अपने जीवन में कभी भी सामाजिक जुड़ाव के साथ तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको मंगल ग्रह को बलवान बनाने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। तो चलिए फिर जान लेते हैं इस ऊर्जा के कारक ग्रह मंगल ग्रह का अस्त होना आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए मंगल ग्रह जो होते हैं वह आपके
कुंडली के सप्तम स्थान और द्वादश स्थान के अधिपति बनते हैं और इस समय आपकी कुंडली के पंचम स्थान में शत्रु के घर में अस्त हो चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों मंगल के इस प्रभावहीन काल का अस्त काल का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके पंचम स्थान से संबंधित है। क्योंकि पंचम स्थान में ही मंगल महाराज सूर्य के प्रभाव से अस्त हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, जन्म कुंडली का जो पंचम स्थान होता है वह आपकी शिक्षा का होता है, आपकी संतान का होता है, आपकी लव लाइफ का होता है, पूर्व के पुण्यों का होता है और कहीं ना कहीं पंचम स्थान ही आपकी सफलता, आपकी प्रसिद्धि को बताता है। तो ऐसे में दोस्तों पंचम स्थान में मंगल जैसे अग्नि तत्व ग्रह का अस्त होना आपके लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आपको पंचम स्थान से संबंधित सभी चीज़ों में इस समय थोड़ा कमतर देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। जैसे कि दोस्तों इस समय अगर आप कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, तो इस समय आपको अपने मन मुताबिक परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी। भले आप कितना ज़्यादा एफर्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन मंगल के अस्त होने के प्रभाव से इस समय शिक्षा आपके लिए उतना अनुकूल साबित नहीं होगी जितना आप चाहते हैं। तो वहीं दोस्तों आपके प्रेम जीवन में, लव लाइफ में भी मंगल के अस्त होने की वजह से इस समय कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की जैसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों पंचम भाव आपकी सफलता का होता है, तो मंगल देव पंचम भाव में अस्त होकर के आपकी सफलता की राह में भी कुछ न कुछ रोड़े अटकाने का कार्य करेंगे। यानी कि देखा जाए तो पंचम भाव से संबंधित जो भी चीज़ें होती है उन सभी क्षेत्रों में आपको इस समय थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि मंगल ग्रह आपके पंचम भाव में ही अस्त हो रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके सप्तम भाव से संबंधित है, क्योंकि मंगल महाराज आपके सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है वह आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, वैवाहिक जीवन का। इसके अलावा सप्तम भाव से आपके बिजनेस व्यापार के बारे में, आपकी पार्टनरशिप के बारे में और आपके डेली इनकम के बारे में भी विचार किया जाता है। तो सप्तम भाव के अधिपति होकर के मंगल का पंचम भाव में अस्त होना आपकी डेली इनकम में कमी ला सकती है। जैसे अभी तक जिस प्रकार से रोजाना आपको आय होती थी उसमें कुछ न कुछ मंगल ग्रह के अस्त होने के प्रभाव से कमी देखने को मिलेगी। तो वहीं दोस्तों आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में इस समय मतभेदता आपको देखने को मिलेगी। यानी कि किसी न किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको इस समयावधि में समझदारी के साथ अपने दाम्पत्य जीवन को हैंडल करने की सलाह दी जाती है। अन्यथा इस समय आपको अपने वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ खटास अवश्य देखने को मिलेगी। तो वहीं दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार से कोई पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करते हैं तो मंगल के इस अस्त गोचर काल के दौरान आपको सावधान हो जाना चाहिए। अन्यथा जिस पार्टनर के साथ आप कार्य करते हैं वह कहीं ना कहीं आपसे फरेब कर सकता है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो पंचम स्थान होता है वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके मित्रों का भी होता है। इसलिए मित्रों के साथ संबंध भी इस समय कहीं ना कहीं कमज़ोर देखने को मिलेगी। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके 11वें भाव से संबंधित है, क्योंकि पंचम भाव में अस्त हुए मंगल महाराज की सप्तम दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ रही है। तो दोस्तों कुंडली का जो 11वां स्थान होता है, एकादश स्थान, वह आपकी आय का होता है, आपकी इनकम का होता है, आपके डिजायर्स का होता है, आपकी जितने भी प्रकार की इच्छाएं होती है उन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व आपका 11वां स्थान करता है। तो दोस्तों देखिए, मंगल ग्रह को अग्नि तत्व ग्रह कहा जाता है और जिस भाव में दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित जितने भी प्रकार की भौतिक चीज़ें होती है उसमें वृद्धि कर देते हैं। तो ऐसे में मंगल ग्रह की दृष्टि का परिणाम अभी तक तो आपको देखने को मिल रहा था लाभ के रूप में, आपकी इच्छाओं के रूप में, लेकिन दोस्तों जैसे ही मंगल ग्रह आपके अस्त हुए वैसे ही आपको उस प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है जिस प्रकार का लाभ आपको पहले मिलता था।
इसके अलावा कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं और मंगल के इस अस्तकाल के दौरान यानी कि 24 सितंबर से लेकर के आने वाले साल के 17 जनवरी तक ऐसी ही स्थिति आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों इस समय आपको ज़्यादा एफर्ट करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और जो भी परिणाम आपको उसका प्राप्त होता है उससे अपने मन को संतुष्ट करें, अन्यथा आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन, तनाव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके द्वादश भाव से संबंधित है, क्योंकि मंगल महाराज आपके द्वादश भाव यानी कि 12वें स्थान के मालिक भी बनते हैं। तो दोस्तों जो द्वादश स्थान होता है, 12वां स्थान, वह आपके लिए आपके खर्चों का होता है। आप अपने जीवन में कितना निवेश करेंगे, किस प्रकार का निवेश करेंगे, कहाँ निवेश करेंगे, विदेश यात्रा आप कर पाएंगे या फिर नहीं, विदेश जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा या फिर नहीं, आप क्या क्या कार्य अपने जीवन में प्रसिद्धि के रूप में कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में विचार आपके द्वादश स्थान से किया जाता है। तो देखिए दोस्तों द्वादश स्थान के मालिक बन करके मंगल देव का पंचम भाव में अस्त होना आपके लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। मंगल के इस अस्त प्रभाव की वजह से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में इस समय आपको बिल्कुल भी राहत देखने को नहीं मिलेगी, उल्टा और ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ न कुछ खर्चा आपको अपने बीमारियों को दूर करने में, चाहे वह आपके शरीर की बीमारी हो या फिर परिवार के सदस्य की किसी भी शरीर की बीमारी हो, उसे दूर करने में आपके धन का एक हिस्सा जा सकता है। इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई करने के लिए, बिजनेस करने के लिए या फिर कोई नौकरी करने के लिए, किसी भी फील्ड के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए मंगल का यह अस्तकाल सकारात्मक साबित होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर जाते हैं, कितना भी ज़्यादा दूर जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों द्वादश स्थान जो होता है वह आपके निवेश को भी बताता है, इसलिए इस समय आपको निवेश करने से बचना चाहिए, अन्यथा उसमें प्रॉफिट की जगह आपको लॉस हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के लिए अंतिम और पांचवी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके चतुर्थ भाव से संबंधित है, चौथे भाव से, क्योंकि सूर्य महाराज जो मंगल ग्रह को अस्त किए हुए हैं वह आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति बनते हैं। दोस्तों जो चतुर्थ स्थान होता है वह आपके जीवन में आपके सभी प्रकार के भौतिक सुखों का, मानसिक सुखों का स्थान होता है। आप अपने जीवन में भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन चीज़ों का सुख कितना भोग पाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में विचार आपके चतुर्थ स्थान से किया जाता है। इसके अलावा रिश्तों में यह आपकी माता का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों सूर्य देव आपके चतुर्थ भाव के अधिपति बनकर के पंचम भाव में मंगल ग्रह को अस्त कर चुके हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य के बल में भी कुछ न कुछ कमी अवश्य देखने को मिलेगी, इसलिए माता के साथ कुछ न कुछ संबंधों में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई नया मकान खरीदना चाहते हैं, भूमि में, ज़मीन में यदि निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको ठहर जाना चाहिए 17 जनवरी तक। जैसे ही 17 जनवरी को मंगल महाराज पूर्व दिशा में उदय होंगे, वैसे ही आप अपने जीवन में जो कुछ भी निवेश करना चाहते हैं वह निवेश कर सकते हैं, आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन इस समयावधि तक यानी कि 17 जनवरी तक आने वाले 2024 के उस समय तक निवेश करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको लॉस होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके लिए मंगल ग्रह के अस्तकाल का आपके जीवन पर प्रभाव। अब चलिए बात करते हैं मंगल ग्रह के इस अस्तकाल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको रोजाना मंगल ग्रह के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसे सूर्योदय के पश्चात 108 बार जाप कीजिए। साथ ही साथ मंगलवार के दिन ज़रूरतमंद और असहाय लोगों की मदद कीजिए, उन्हें कुछ न कुछ
मीठा खाने को दीजिए, उनके बीच मिठाई बांटिए। इससे मंगल का यह जो अस्तकाल होगा आपके लिए बेहद ही प्रभावी साबित होगा। साथ ही साथ रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करें, यह भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो दोस्तों मंगल का जो यह अस्तकाल होगा आपके लिए उतना ज़्यादा लाभदायक नहीं कहा जा सकता। आपको बहुत सारे क्षेत्रों में इस समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जैसा कि अभी आपको बता दिया गया है। और जो भी उपाय आपको बताया गया है इन सभी उपायों को फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।